बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ईटा 2020 सेशन के सिलसिले में डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स में जो इनवर्टिब्रेट फाइला हैं उनमें नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फाइलम सिलेंट्रेटा। और यहाँ पे मैं इसके साथ यूनिट नंबर 2 लिख रहा हूँ कि बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स के लिहाज से ये सेकंड फाइलम बनता है, फाइलम सिलेंटिरेटा। अच्छा बेटे, ये जो फाइलम सिलेंट्रेटा है इसमें सबसे पहली बात जो नेमिंग रीज़न है कि इसमें जो सिलेंटिरॉन है ना, ये बेसिकली डाइजेस्टिव कैविटी को कहते हैं। सिलेंटिरॉन आप किसको कहेंगे? डाइजेस्टिव कैविटी को। लेकिन ये सिलेंटिरॉन का वर्ड जो है ना, ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, कोलियोस जिसको हम कहते हैं, वहाँ से कोलियोस से लिया गया है। जो बेसिकली ये मैं जी के इसके साथ लिख रहा हूँ कि ये ग्रीक है और इसका मीनिंग क्या होता है जी? हॉलो। और एंटीरेटा जो ना, यानी ये भी ग्रीक वर्ड ही है, एंटीरॉन, और इसका मीनिंग क्या होता है? डाइजेस्टिव। और इसका ना जो सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सिलेंट्रेटा जो है ना, इसको हम फाइलम निडेरिया भी कहते हैं। और निडेरिया हम इसलिए इसको कह रहे हैं कि इसमें ख़ास तौर पे ना ये एक्टोडर्म के ये सेल्स होते हैं जिनको हम नीडोसाइट्स का नाम देते हैं। ये नीडोसाइट्स का किस में होते हैं? एक्टोडर्म के अंदर होंगे। और इन नीडोसाइट्स की वजह से क्या होगा, इनके अंदर जब वो हम कहते हैं स्टिंगिंग ऑर्गन्स या स्टिंगिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं विच आर नेम्ड एज निमेटोसिस। और ये जो बेसिकली ना निमेटोसिस जो होते हैं ना, हम कहते हैं कि दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ offense or defense, यानी these are the organs of offense or defense। कौन से? ये जो निमेटोसिस हैं। अब ये निमेटोसिस जब चूँकि नीडोसाइट से आ रहे हैं तो इस वजह से ना हम इनको जब वो क्या है निडेरियंस का नाम भी देते हैं। बाकी रह गया इसमें अगर आ जाए ना कि ये हॉलो डाइजेस्टिव जो है ना, वो असल में ये होती एक तरह की ना बॉडी कैविटी है, ठीक है ना। और वो बॉडी कैविटी जो होती है ना, हम ये कहते हैं कि दैट एक्ट्स एज डाइजेस्टिव कैविटी, ठीक है ना। वो डाइजेस्टिव कैविटी के तौर पे जब वो काम करती है। और बेटा इसके लिए एक और वर्ड भी बोला जाता है, यानी वो जो कैविटी है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज गैस्ट्रो वास्कुलर कैविटी। यानी इसी डाइजेस्टिव कैविटी को हम क्या नाम दे देंगे? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। एंड दिस गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी हैज़ वन ओपनिंग। इसमें क्या होगी? एक ही ओपनिंग होती है, और वो ओपनिंग कौन सी है जी? शाबाश, माउथ की है। और इसी ओपनिंग सिंगल ओपनिंग की बेस पे इसको हम एक और भी नाम देते हैं कि ये बेसिकली क्या है? सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। यानी क्या होगा? ये जो है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी दैट मेक्स अ सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा बेटे, इसमें भी ना अगर हम देखें जो जैसे हमने पहले पढ़ा था ना पोरीफेरा के अंदर जो एनिमल्स हैं उनके जो अक्रेंस के हवाले से, तो उसमें मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि जो उसके मेजॉरिटी मेंबर्स हैं ना वो ओशंस के अंदर होते हैं, लेकिन फ्यू मेंबर्स क्या होंगे? दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ, फाइलम सिलेंट्रेटा जो है ना, हम कहते हैं कि इट इज़ आल्सो प्री डोमिनेंटली मैरीन।
मीन्स प्रीडोमिनेंटली मैरीन का मीनिंग क्या होगा कि मैक्सिमम मेंबर्स आर फाउंड इन मैरीन वाटर बट फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। इसी तरह से बेटे एक बात याद रखिएगा कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं, यानी इस फाइलम के जो मेंबर्स होंगे वो ज़्यादातर क्या हैं, वो फ्री लिविंग है। वो क्या होंगे, दीज आर फ्री लिविंग, यानी उस तरह से वो पैरासिटिक मोड नहीं होता, उनका नॉर्मली क्या है, फ्री लिविंग होंगे। लेकिन वो फ्री लिविंग जो आपको मिलते हैं ना, इसमें दोनों सूरतों में होंगे, आइदर दे आर सेसाइल, यानी वो क्या होंगे, सेसाइल होंगे, या फिर इसमें क्या होंगे, मोटाइल होंगे। अब देखें मैं अगर मोटाइल की इसमें एक एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे आपने ना जेलीफिश पड़ी होगी, ठीक है, और इसी तरह से सेसाइल में ना एक ओबिलिया लिख देता हूँ, या इवन के ना ओबिलिया लिख दें, या एक मैं हाइड्रा भी लिख रहा हूँ, जो कि क्या होते हैं, नॉर्मली स्टोन्स वगैरह के साथ, रॉक्स के साथ या किसी सबस्टेटम के साथ अटैच रहते हैं, वो मूव नहीं करते। फिर बेटा इसी तरह से ना इसमें देखें जो फ्री लिविंग है ना, हम वो मेंबर्स कह रहे हैं, वो फिर फर्दर ये भी हो सकता है कि आइदर वो क्या होंगे, कॉलोनी की फॉर्म में होंगे, या फिर क्या होते हैं, वो सॉलिटरी, यानी अकेले अकेले भी होंगे। मिसाल के तौर पे देखें, जैसे हमने ना यहाँ पे ओबिलिया का जो नाम लिया था ना, ओबिलिया जो है वो क्या है, कॉलोनी की सूरत में होता है। और सॉलिटरी के लिहाज से अगर हम देखें, इसमें जैसे हाइड्रा है, ये सिंगली हमें मिलता है, ये क्या होगा, कॉलोनी वगैरह नहीं बनाता। ये बेटे देखें सारी बातें ना MCQs के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट। अब अगर हम इनमें बात करें, जैसे ना इस फाइलम के लिहाज से ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, वो हमने पहले क्या दिया है, वो क्या था डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ जी, सैक लाइक है, एक ही ओपनिंग होती है, और सेकंड उसमें देखें जो लाइनिंग है ना, लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रो वास्कुलर कैविटी, वो बेसिकली क्या करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। किस तरह से कि वो जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी थी ना, उसके जो बेटे सेल्स होंगे, उन सेल्स को हम नाम देते हैं, ये जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, गैस्ट्रोडर्मल सेल्स। तो बेटे एक MCQs के लिहाज से याद रखिएगा, ये गैस्ट्रोडर्मल सेल्स जो होंगे ना, दीज आर एंडोडर्मल सेल्स। देखो ना, जैसे मैंने वो शुरू में क्या दिया था, जो नीडोसाइट्स निमेटोसिस्ट जो बनते हैं ना, वो बेसिकली एक्टोडर्म से बन रहे हैं, एक्टोडर्मल सेल्स हैं। तो ये नीचे जो होंगे इनर साइड पे, वो क्या होंगे, एंडोडर्मल सेल्स मौजूद होते हैं। अच्छा बेटे, अब ना ये जो एंडोडर्मल सेल्स हैं, चूँकि वो डाइजेस्टिव जूसेस बना रहे हैं, तो इस वजह से हम उनको गैस्ट्रोडर्मल सेल्स भी कहते हैं। और अगर ना डाइजेशन की बात की जाए, तो बेटा इसमें एक याद रखिएगा कि दोनों जो हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशंस आर देयर, कि इसके जो मेंबर्स हैं वो दोनों तरह से क्या करते हैं, फूड को जो डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन पहले कौन सी होगी, एक्स्ट्रा, मतलब क्या, आउटसाइड द सेल, यानी वो होता है ना कि जो बॉडी के अंदर हमें कैविटीज या स्पेस सी नज़र आती है ना, फूड जो होता है उसके अंदर ब्रेक डाउन होगा पहले, लेकिन कम्प्लीटली ब्रेक डाउन या डाइजेस्ट नहीं होता, वो पार्टली होगा। अब वो जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड होगा, that is then absorbed by the endodermal cells और गैस्ट्रोडर्मल सेल्स, और वो उसको एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसको क्या करेंगे, जो इनर एंडोडर्मल सेल्स है ना, वो उसको फाइनली डाइजेस्ट करेंगे। लेकिन कौन सी होगी वो डाइजेशन, दैट विल बी इंट्रासेलुलर, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर। देखो ना, जैसे आप लोगों ने वो पढ़ा था ना, इसके जो लाइसोसोम्स के फंक्शन में एक इंट्रासेलुलर डाइजेशन था, ये सेम प्रोसेस होगा। ये बात क्लियर होगी।
बस बाकी इसमें बेटे ये जो ख़ास तौर पे इसमें जो फूड मटेरियल वगैरह होता है ना, ज़्यादातर जो वो यानी एक्वाटिक एनिमल्स के लार्वे भी हो सकते हैं या क्रस्टेशियंस वगैरह हो सकते हैं, यानी इस तरह के क्या होंगे, साइक्लोप वगैरह भी जिस तरह से होता है, डेफनिया है, ये इनके क्या होंगे, शाबाश, बेसिकली ना फूड में आते हैं। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसमें यहाँ पे मैं इन्हीं के बॉडी के साथ ही वो शो कर रहा हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, जिनको आप क्या नाम देते हैं, टेंटेकल्स का, जिनको क्या कहते हैं, टेंटेकल्स का। और बेटा एक याद रखें, ये जो निमेटोसिस हमने पढ़ा था ना, ये हम ये कहते हैं कि दीज आर प्रेजेंट ऑन टेंटेकल्स। ये जो हमने टेंटेकल की भी बात की है ना, ये निमेटोसिस्ट उन्हीं टेंटेकल्स के ऊपर मौजूद होते हैं। इसलिए ना जब भी, ठीक है, ऑफेंस और डिफेंस की हम बात करते हैं, ये अटैक करेगा या अपने बॉडी का डिफेंस कर रहा होता है तो इन्हीं निमेटोसिस्ट के थ्रू करता है, तो वो टेंटेकल्स के ऊपर होंगे। अच्छा बेटे, जो टेंटेकल्स है ना, उनके ऊपर चूँकि निमेटोसिस्ट है, और ये निमेटोसिस्ट जो होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, दे पैरालाइज द प्रे। जो शिकार वगैरह होगा, जो प्रे होगा, उसको क्या करते हैं, ये पैरालाइज कर देंगे और फिर उसको ये क्या है, एनगल्फ करके डाइजेस्ट कर देते हैं। बाकी रह गया इसमें बेटे एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर ना जो ख़ास तौर पे सिस्टम्स हैं, जो सिस्टम्स इसके अंदर क्या होंगे, एब्सेंट आपको नज़र आएंगे। उन सिस्टम में एक तो मिसाल के तौर पे जैसे हम कहते हैं ना, रेस्पायरेटरी सिस्टम है, वो एब्सेंट होगा। इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। इसी तरह से ना इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या है, एब्सेंट है। और इसके साथ साथ जो इनके अंदर ना हम ख़ास तौर पे जैसे स्केलेटल सिस्टम है और मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल और मस्कुलर, ये सारे सिस्टम्स क्या होंगे, इनके अंदर एब्सेंट होंगे। ये बातें समझा रही कि नहीं? अच्छा बेटे, इसमें ना ख़ास तौर पे अगर हम बात करें से फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से हम एक एनिमल को कहते हैं ना, यानी ज़ूऑइड, ठीक है, एनिमल के लिए एक वर्ड जो होता है वो ज़ूऑइड यूज़ होता है। तो इनमें भी हमें ना सिलेंट्रेट्स के अंदर जो होता है ना, ये ज़ूऑइड्स नज़र आते हैं। यानी ज़ूऑइड बेसिकली एनिमल को कहते हैं, लेकिन इसमें जो एनिमल्स है ना, हमें वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर मिलते हैं। मिसाल के तौर पे देखो, इनके अंदर ना एक फिनोमिना है सिलेंट्रेट में, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। यानी इनके अंदर क्या एक फिनोमिना हमें पॉलीमॉर्फिज्म का नज़र आता है। और पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है, एनिमल वही है, एनिमल वही है, लेकिन हमें वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर नज़र आता है। यानी वो उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होंगी और अकॉर्डिंग टू आप कह सकते हैं स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री भी हो सकता है, या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब इसमें जो है ना, वो जो ज़ूऑइड्स हैं उनको बेटे हम ना, जैसे मैं एक यहाँ पे नाम दे रहा हूँ गैस्ट्रोज़ोइड। अब देखें नाम से ही ज़ाहिर हो रहा होगा, ये जो गैस्ट्रोज़ोइड्स होते हैं ना, ये नॉर्मली क्या हैं, दीज आर द फीडिंग ज़ोइड्स। ये क्या होंगे, फीडिंग ज़ोइड्स होते हैं। और ये जो फीडिंग ज़ोइड्स हैं ना, इनको एक और नाम भी हम क्या देते हैं जी, पोलिप। बात समझ आ रही है कि नहीं? और इसी तरह से ना देखें, एक सेकंड में टाइप ये लिख रहा हूँ ज़ोइड की, जिनको हम ना यूँ मैं लिख देता हूँ गोनोज़ोइड्स। उनको आप क्या नाम देते हैं, गोनोज़ोइड्स, के गोनेड्स से है कि ये बेसिकली क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ज़ोइड्स हैं। ये कौन से होंगे, दीज आर रिप्रोडक्टिव ज़ोइड्स। और बेसिकली ना ये वाले जो ज़ोइड्स हैं, इनका एक और भी नाम होता है, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेड्यूसी। क्या होगा,
मेड्यूसी। लेकिन बेटे एक याद रखिएगा, ये जो पोलिप है ना, ये शेप के लिहाज से बात की जाए ना, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ इस तरह से, पोलिप जो होता है वो क्या है, दैट विल बी ट्यूब लाइक, वो किसकी तरह होगा, ट्यूब की तरह होगा। और मेड्यूसी जो होता है वो क्या होगा, इस तरह से डिस्क शेप्ड। मेड्यूसी क्या होता है, डिस्क शेप होगा, जबकि जो पोलिप है वो क्या होता है, ट्यूब लाइक होगा। अच्छा बेटे इसमें ख़ास तौर पे जो मेड्यूसी है ना, बास का इसकी शेप अम्ब्रेला की तरह भी नज़र आती है, इवन कि आप लिख सकते हैं कि ये अम्ब्रेला शेप भी हो सकता है। बेटे इसमें ना एक अगर हम जैसे पहले नाम मैंने लिया था ना, ये ओबिलिया, ये ख़ास तौर पे जो पोलिप वाले हैं ना, इसमें जो होगी ना ओबिलिया कॉलोनी है, इसके अंदर भी हमें वो जो एनिमल्स होते हैं कॉलोनी के अंदर, ज़्यादा एक से ज़्यादा एनिमल्स होंगे, उसमें ज़्यादातर जो हमें यानी अर्ली स्टेज के ऊपर क्या नज़र आएंगे, ये पोलिप फॉर्म ओबिलिया के अंदर। या एक और भी ग्रुप है साइफोनोफोरा, उसको हम कहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे साइफोनोफोरा उसको डिवीजन को नाम देते हैं, वो इसी की है, सिलेंट्रेटा की एक डिवीजन है। इसके अंदर क्या होगा, हमें जब वो ट्यूब लाइक इस तरह से हॉलो से ना क्या पोलिप नज़र आएगा। लेकिन जो पोलिप है वो हम क्या कहते हैं, दैट गिव्स राइज टू मेड्यूसी, ये किस क्या बनाता है, मेड्यूसी। और जो मेड्यूसी है वो वापस क्या बनाएगी, पोलिप। और बेटे इस चीज़ को ना हम क्या नाम देते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको आप क्या कहेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स। यानी आप देखें ये इस ग्रुप का एक नया हमारे सामने फीचर आ गया कि इसके अंदर क्या होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में हो रही है, यानी आप कहते हैं ना पोलिप से मेड्यूसी बनता है और मेड्यूसी से क्या होगा, पोलिप। हाँ ये एक याद रखिएगा, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में जैसे मैंने कह दिया ना कि पोलिप से आप क्या बना रहे हैं, मेड्यूसी, और मेड्यूसी से वापस आप क्या करते हैं, पोलिप। तो बेटा एक याद रखिएगा, पोलिप जो होगा ना ये एसेक्सुअल मेथड के थ्रू, यानी वो जो बनता है ना वो एसेक्सुअल मेथड होगा, और उसके थ्रू वो किस में चेंज होता है जी, शाबाश, मेड्यूसी के अंदर, यानी जिसको हम ना रिप्रोडक्टिव ज़ोइड या उसको आप ना गोनोज़ोइड का नाम भी दे रहे थे। लेकिन बेटे इसमें ख़ास तौर पे एक ब्लास्टोस्टाइल है, होता वो पोलिप फॉर्म है, यानी जो पोलिप वाला ना ब्लास्टोस्टाइल जो होगा, ब्लास्टोस्टाइल जब वो पोलिप फॉर्म है, और ये ब्लास्टोस्टाइल जो होता है ना वो किस में कन्वर्ट होता है जी, शाबाश, मेड्यूसी के अंदर। और मेड्यूसी फॉर्म जो होती है ना, जिसको हम पहले ही कह चुके हैं, मेड्यूसी क्या थे, गोनोज़ोइड्स हैं, इसमें क्या थे, गोनेड्स होंगे मेड्यूसी के अंदर, और वो क्या करते हैं, शाबाश, सेक्स सेल्स या गैमीट्स बना देंगे, और इनसे गोनेड से क्या होगा, यानी गैमीट्स बनते हैं, और फिर क्या बनेगा, ज़ाइगोट, जो नेक्स्ट इंडिविजुअल के लिए स्टार्टिंग सेल होगा, और ये फर्दर जब वो डेवलप करते हुए क्या करेगा, एक लार्वा बनाता है, यानी जैसे ना हम कहते हैं ना डिफरेंट टाइप्स के लार्वे बनते हैं, एक प्लैन्यूला लार्वा, मैं यहाँ पे ये नाम लिख रहा हूँ, प्लैन्यूला लार्वा। ये प्लैन्यूला लार्वा जो होगा वो आप कह सकते हैं सिलेंट्रेट्स का, कहते हैं, ये MCQ में आ सकता है, ये इसका क्या है, एक आप कह सकते हैं फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक है। बाकी रह गया बेटे इसमें ख़ास तौर पे जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने लिखा है ना, इसके लिए एक और टर्म भी है, इसको बेटे हम मेटा जेनेसिस भी कहते हैं। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है इसको के लिए ना ये सेकंड टर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेटा जेनेसिस, ठीक है ना। बाकी बुक में वो लिखी हुई हैं, आपने एग्जांपल्स याद रखनी है, जैसे मैंने ओबिलिया की बात की है,
मैंने हाइड्रा की बात की, इसी तरह से बेटे इसके अंदर ना जो जेलीफिश आ रही है या सी एनीमून है। हाँ, एक और भी है, वो वैसे इनिसेसाइल के अंदर आता है, वो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कोरल। कौन सा होगा जी? जो कोरल एनिमल्स होते हैं वो सेसाइल में आते हैं, और इनके अंदर ना जो यानी आप कह सकते हैं आउटर शेल होगा, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन की वजह से ना वो स्टोनी से हमें नज़र आते हैं, तो होते वो भी सेसाइल मूव नहीं करते। याद रहेगा कि नहीं? अच्छा बेटे, एक मैं यहाँ पे अलग से नाम ये दे रहा हूँ, फाइसेलिया पेलाजिया। ये ना एक इसका मेंबर है, यानी सिलेंट्रेट्स में आता है, और इसका ना ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ये जैसे मैंने वो लिखा ना, इसमें फाइसेलिया पेलाजी का जो होता है ना, ये बेसिकली आप कह सकते हैं सिलेंट्रेट है, ठीक है। इस से ना कि नाम आ सकता है कि फाइसेलिया पेलाजी का बिलोंग्स टू फाइलम निडेरिया सिलेंट्रेटा, एक तो ये बात है। दूसरा ना एक आ सकता है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर इज़ अ कॉमन नेम फॉर, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, वो भी किस में आता है? फाइसेलिया पेलाजिका के अंदर। बात समझ आ गई कि नहीं? बाकी रह गया बेटे, इसमें ना एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो ये वाला फाइलम है निडेरिया जिसको आप कहते हैं, फाइलम निडेरिया, ये बेसिकली आएगा यूमेटाजोआ में, ठीक है ना, ये यूमेटाजोआंस होते हैं। फिर उसके बाद बेटे ये क्या होंगे? डिप्लोब्लास्टिक होंगे, और तीसरा यहाँ पे क्या होगा? रेडियल सिमेट्री। और बेटे ये रेडियल सिमेट्री होने की वजह से ना हम इनको कहते हैं कि दीज बिलोंग टू ग्रेड रेडिएटा। क्या होगा? जो ग्रेड रेडिएटा है, यानी आप कह सकते हैं जिस से हमने कहा था ना हम इनको ना एनिमल्स को पैराजोआ और यूमेटाजोआ में। अब देखें जो यूमेटाजोआ है उनको फर्दर फिर दो में हमने किया, यानी दो ग्रेड्स के अंदर एक ग्रेड क्या था इसमें? रेडिएटा है, और दूसरा ग्रेड क्या है? बायरेट्रिया। इन दो के अंदर हमने क्या है? उसको डिवाइड किया है। ये बात समझ आ गई कि नहीं बेटे? ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि देखें ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये डिप्लोब्लास्टिक एग्जाम्पल ऑफ डिप्लोब्लास्टिक फाइलम पता होनी चाहिए कि डिप्लोब्लास्टिक का एक ही फाइलम है। फर्स्ट फाइलम ऑफ यूमेटाजोआ या सिंपली मेटाजोआ वो क्या होता है? निडेरिया या सिलेंट्रेटा होता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ये बात थोड़ी सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो इनकी रेडियल सिमेट्री भी होगी या ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। हाँ, जब डिप्लोब्लास्टिक कह दिया ना तो इसका मीनिंग क्या था? एक्टोडर्म और एंडोडर्म में। लेकिन एक याद रखिए, इनमें ना डिप्लोब्लास्टिक जो हम कह रहे हैं ना, एक्टो भी होती है, यानी एक्टोडर्म, और इनर जो होगी वो क्या होगी? एंडोडर्म भी होगी। लेकिन दरमियान में इनके ना एक लेयर होती है बेटे, उसको हम ना नाम देते हैं ये मीजोग्लिया, ठीक है ना? क्या था जी? मीजोग्लिया। अब बेटे जो मीजोग्लिया होती है ना, ये जेली की तरह की लेयर है, जेली की तरह की होती है, और हम ये भी कहते हैं कि ये क्या होगी? नॉन सेलुलर लेयर होती है। ये क्या होगी? नॉन सेलुलर। अब बेटे आखिरी पॉइंट यहाँ पे सिलेंट्रेट्स के हवाले से मैं लिख देता हूँ। जो सिलेंट्रेट्स हैं इनके अंदर ना डिफ्यूज्ड टाइप नर्वस सिस्टम जो होगा वो मौजूद होता है।
ये क्या होगा, डिफ्यूज टाइप होता है वो नर्वस सिस्टम होगा। और डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम ये होता है कि उसमें किसी किस्म का कोई ब्रेन कोई नहीं है, ठीक है। ज़ाहिर ब्रेन होगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन जाता है ना, तो वो उसमें ना बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट होते हैं वो क्या है, आपको गैंग्लिया नजर आएंगे। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? यहाँ तक था ये वाला सिलेंट्रेटा। अब बेटे हम इसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम करेंगे दैट इज़ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। अब बेटे जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस है ये हम कहते हैं कि ये थर्ड फाइलम होगा इनवर्टिब्रेट का, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, ठीक है। और जो प्लेटीहेल्मिन्थीस है ना, ये हम इसके जो मेंबर्स होते हैं इनको एक कॉमन नेम यूँ भी देते हैं कि दीज आर द फ्लैट वर्म्स। ये क्या है, फ्लैट वर्म्स है। और फ्लैट वर्म्स इसलिए कहते हैं कि इसके जो मेंबर्स होंगे ना, उनकी जो बॉडीज़ हैं वो हम कहते हैं कि जो बॉडीज़ हैं दे आर कंप्रेस्ड बॉडीज़, ठीक है। और वो जो कंप्रेशन है ना वो हम यूँ लिखते हैं डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड, यानी डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से क्या होंगी, कंप्रेस्ड होंगी। और इस कंप्रेशन की वजह से जो बॉडीज़ होती हैं ना वो हमें या तो हम कहते हैं कि लीफ लाइक नज़र आएंगी, लीफ लाइक, या दूसरा क्या होगा रिबन लाइक, क्योंकि आइदर दीज आर लीफ लाइक और रिबन लाइक बॉडीज़। बात समझा रही कि नहीं? तो उसमें आगे चल के ना ये टेप फॉर्म की हम बात करेंगे। जो टेप फॉर्म होता है ना उसकी बॉडी जो होती है ना वो रिबन लाइक होती है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि जो रिबन लाइक बॉडी थी वो किस में होगी जी, टेप वर्म की। और जो टेप वर्म है उसमें वैसे दो उसके एग्जांपल्स हैं। वैसे तो जो टेनिया सोलियम होता है, लेकिन थोड़ा सा आपकी बुक में वो गलत उसने किया, टेनिया सैजिनेटा उसने लिखा है, ठीक है ना। जो टेप फॉर्म है ह्यूमन के अंदर उसने उसका नाम टेनिया सैजिनेटा मेंशन किया है। और ये टेनिया सैजिनेटा जो होता है ना इसको हम फिश जो है वो टेप फॉर्म का नाम देते हैं, लेकिन आपकी बुक वाले ने यहाँ पे उसने ह्यूमन किया। लेकिन ज़्यादातर बुक्स में टेनिया सोलियम SOLIUM जो दिया होगा ना वो ह्यूमन टेप फॉर्म के लिए। एनीवे आपने अपनी बुक को फॉलो करना है तो यहाँ पे ये। अच्छा बेटे जो लीफ लाइक है ना, इस मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन कर देता हूँ जिसको हम नाम देते हैं लिवर फ्लूक का, ठीक है। और जो लिवर फ्लूक होती है ना दैट इज़ फैसिओला हिपैटिका, ठीक है ना। ये उसका क्या साइंटिफिक या जो बायोलॉजिकल नेम होगा उसको हम कहते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं? बाकी रह गए बेटे इसके अंदर ना यानी हम ऐसे भी करते हैं कि जो मेंबर्स होंगे इसके ना, यानी इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं वो दो तरह के हैं। यानी एक उसमें क्या होंगे, मिसाल के तौर पे फ्री लिविंग है, और बाकी मेंबर्स होते हैं इसमें क्या आते हैं, पैरासाइट्स हैं। यानी दो तरह के मेंबर्स मिलेंगे, एक क्या होगा पैरासाइट्स होंगे और दूसरे कौन से होंगे फ्री लिविंग। अब जो फ्री लिविंग के एग्जांपल है ना वो यहाँ पे मैं ये नाम लिख रहा हूँ, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया है। और प्लेनेरिया का ना एक और नाम भी है डुजिशिया, ठीक है। प्लेनेरिया को हम ना डुजिशिया भी कहते हैं। और एक यानी क्लास है इसके ना, यानी जैसे एक फाइलम है, फाइलम को हम फर्दर जब क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं तो बेटे जो प्लेनेरिया की क्लास बनती है वो टर्बिलेरिया है। यानी ये प्लेनेरिया किस से बिलोंग करता है या किस में हम करेंगे, है तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस है बट इट बिलोंग्स टू टर्बिलेरिया
लेरिया। अब देखिए ये MCQ वगैरह में आ सकता है कि ये इसका मेंबर है। बाकी बेटे जिस तरह से हमने फैसियोला हिपैटिका लिखा है ना, जिसको आप लिवर फ्लूक का नाम दे रहे हैं, तो बेटे ये लिवर फ्लूक जो होती है ना, इसकी भी एक क्लास है ट्रीमाटोडा। उसको हम क्लास को हम क्या नाम देते हैं? ट्रीमाटोडा। मैं यहाँ पे ये लिख भी देता हूँ, यानी फैसियोला हिपैटिका जो है ना, इसकी क्लास कौन सी थी जी? क्लास, हाँ जी, ट्रीमाटोडा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बास का ये MCQ वगैरह में आ सकता है, तो ये आपको पता होने चाहिए। और बाकी रह गया जैसे वो हमने टेप फॉर्म ऊपर लिखा है टेनिया सैजिनेटा जिसको हम कहते हैं, इसके एक अलग से क्लास है। इसको हम बेटे नाम देते हैं कि ये जो है ना क्लास सेस्टोडा, CESTODI, इससे ये बिलोंग करता है। तो बेटे ये बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि देखो बाज़ का तो MCQs ज़रा आ जाते हैं, तो MCQs में ना ये पता होना चाहिए जो क्लास सिस्टोडा है ये किस फाइलम की क्लास है, ठीक है ना। क्लास सिस्टोडा बिलोंग्स टू या इट इज़ अ क्लास ऑफ, पता होना चाहिए। और इसी तरह से ना अगर ना ये देखें टर्बिलेरिया आ रहा है तो भाई वो भी पता होना चाहिए वो किसकी है जी? प्लेटीहेल्मिन्थीस की जब वो क्लास बनती है। ये बातें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? बाकी बेटा इसमें ना साथ में एक और पॉइंट भी मेंशन कर देता हूँ कि जिस तरह से हम ना ये पैरासाइट्स अभी बात कर रहे थे ना, ये टेप फॉर्म हो गया या लिवर फ्लूक वगैरह है, ये दोनों जो है ना ये बेसिकली पैरासाइट्स हैं। ये क्या है? पैरासाइट्स है। लेकिन पैरासाइट्स भी जो है ना वो कौन से हैं जी? ये देखिए यहाँ पे एक मैं ये वर्ड लिख रहा हूँ, एंडोपैरासाइट्स। ये कौन से पैरासाइट्स होंगे? दीज आर द एंडोपैरासाइट। और एंडोपैरासाइट वो होते हैं कि जो इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट रहेंगे। मिसाल के तौर पे देखें ना, अगर आपसे कोई पूछे जो टेप फॉर्म है या टेनिया सैजिनेटा, ये जो होता है ना पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन है। ये क्या है? पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक बेटे। और इसके ना ये ज़ाहिर हमने इसको कहा ना ये टेप लाइक होता है जी, रिबन लाइक इसकी बॉडी होगी। तो बेटे ये ना अगर हम इसकी ना लेंथ की बात करें, ठीक है ना, यानी ये 16 फीट इन लेंथ हो सकता है, या तकरीबन ना इसकी ना 5 मीटर क्या होती है? लेंथ होती है। और ये बात का इंटेस्टाइन के अंदर ना यानी जब इतना लॉन्ग हो जाएगा तो उससे बेटे हम ये कहते हैं कि ये इंटेस्टाइन को ब्लॉक भी कर देता है। बात क्लियर हो गया? और बेटे यही जो ना जो टेप फॉर्म है, ठीक है ना, टेप फॉर्म में आप ये भी लिखेंगे, ये देख लें मैं टेप फॉर्म की एक बात कर रहा हूँ कि जो बॉडी होती है ना वो हमें कैसी नज़र आती है? सेगमेंटेड सी। लेकिन बेटे वो जो सेगमेंटेड बॉडी है ना वो इस तरह से है कि हम कहते हैं कि दैट इज़ डिवाइडेड इनटू प्रोग्लॉटिड्स। और ये प्रोग्लॉटिड्स असल में क्या होते हैं? वो सेगमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें वो सेगमेंट्स होते हैं। और एक ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे जो हम पैरासाइट की बात करें, जो पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं ना, दे हैव सक्कर्स एंड हुक्स, ठीक है ना। वो उनमें क्या होगा? सक्कर्स और हुक्स होते हैं, और उनकी मदद से क्या करेंगे? अटैच रहते हैं। बात समझ आ रही है? अटैच रहेंगे और ज़्यादा मूव नहीं करते। और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि अगर हम इनकी ना लोको मोशन की बात करें तो उसमें क्या होगा? लिमिटेड इन पैरासाइट्स। जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं उनमें क्या होती है? लिमिटेड है। लेकिन क्या होगा? जो फ्री लिविंग है,
जैसे प्लेनेरिया वगैरह है उनमें क्या होता है मौजूद होगी। और प्लेनेरिया में ना हमें जो उसके बॉडी की लोअर साइड होती है ना, उनमें एक तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, उनमें सीलिया भी होते हैं, प्लस उसमें क्या होगा ये आपने याद रखना है, मस्कुलर सिस्टम भी होता है। और ये मस्कुलर सिस्टम होगा ना वो क्या करेगा, उसमें वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के साथ ना फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है, और वो क्या करते हैं मूव भी कर सकते हैं। और जहाँ तक है ना, इसमें ख़ास तौर पे जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं उनमें ये मस्कुलर सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। नेक्स्ट बेटे मैं इसी के साथ ना ये एक बात कर रहा हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो बेटा एक याद रखिएगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हम कहते हैं कि रिड्यूस्ड और एब्सेंट इन पैरासाइट्स। जो पैरासाइट्स है या पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं उनके अंदर क्या था, ये एब्सेंट है। लेकिन हम कहते हैं कि जो फ्री लिविंग है उनके अंदर क्या होगा, ये सैक लाइक होता है, उनमें क्या होगा, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो मौजूद होगा। अच्छा बेटे इसमें ना ख़ास तौर पे जो था ना हमने पैरासिटिक फॉर्म जैसे पढ़ी हैं उसमें क्लास एक ट्रीमाटोडा जैसे हमने पढ़ी है, यानी इसमें क्या होगा जो एब्सेंट है, एब्सेंट किस में होगा, क्लास ट्रीमाटोडा, ठीक है ना। और क्लास ट्रीमाटोडा जो था ना उसमें हमने क्या कहा है कि जो लिवर फ्लूइड वगैरह वो आ जाती है। लेकिन एब्सेंट जो होगा वो जो हमने टेप फॉर्म की बात की थी उसमें कौन सा है कि जी क्लास सिस्टोडा, यानी सिस्टोडा जो होगा और उसमें टेप फॉर्म आ जाता है जिसके अंदर क्या होगा वो बहुत ना आप कह सकते हैं एब्सेंट है, जबकि ट्रीमाटोडा में क्या था, रिड्यूस। हाँ ये जो फ्री लिविंग था ना वो जो क्लास हमने जो पढ़ी थी टर्बिलेरिया जो होगी उसके अंदर क्या है, ये आप लिख सकते हैं क्लास टर्बिलेरिया के अंदर क्या होता है वो सैक लाइक होगा। और बेटे ये जो सैक लाइक होता है ना यानी आपने लिवर फ्लूइड तो देखा हुआ है, उसमें इसकी क्या होंगी 3 ब्रांचेस होती हैं ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है ना। एक ब्रांच होती है ना एंटीरियर साइड पे जाएगी हेड रीजन में, और दूसरी जो ब्रांच होती हैं ना 2 वो क्या है पोस्टीरियर साइड पे अलोंग द होल लेंथ जाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल ब्रांचेस। ये बात भी क्लियर होगी। फिर बेटे इसमें आ जाता है जो नर्वस सिस्टम है। देखिए अभी हमने जो इससे पहले फाइलम डिस्कस किया ना उसमें हमने क्या कहा था कि जो नर्वस सिस्टम है ना वो डिफ्यूज टाइप है। यहाँ पे मैं एक लिख रहा हूँ कि इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या है, सेंट्रलाइज्ड टाइप है। क्या होगी, सेंट्रलाइज टाइप होगा। और सेंट्रलाइज हम इसलिए कहते हैं कि इसमें जो हेड रीजन होगी या एंटीरियर एंड होता है ना उसमें सेरिब्रल गैंग्लिया होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, ब्रेन बनाएंगे, जो क्या बनाते हैं, ब्रेन बनाते हैं। और उसमें ना ये ब्रेन होगा और उससे ब्रेन से क्या है, हाँ जी 2 लॉन्गिट्यूडिनल जो नर्व कॉर्ड्स हैं वो क्या होंगे, 2 लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स होते हैं वो क्या होंगे, शाबाश ओरिजिनेट होंगे। ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट पार्ट बेटे इसमें ना एक याद रखिएगा कि इनके अंदर ना यानी ये पहला फाइलम है जिसमें सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो भी हमें नज़र आते हैं। और सेंस ऑर्गन्स जो इनके अंदर क्या थे, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ आइज़। और आइज़ जो होंगे वो क्या है, फोटो रिसेप्टर्स हैं, यानी लाइट के लिहाज से क्या होंगे ये हम कहते हैं सेंसिटिव है। ये बात क्लियर होगी। अच्छा बेटे इसके बाद ना
अगर हम रिमेनिंग सिस्टम्स के हवाले से बात करें, इनके अंदर मिसाल के तौर पे मैं ऐसे कहता हूँ जो रेस्पायरेटरी, इसी तरह से जो था सर्कुलेटरी सिस्टम्स, वो क्या है, इनमें एब्सेंट है। वो क्या होंगे, इनके अंदर एब्सेंट होंगे। अच्छा, इनके अंदर ना जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो मौजूद है बेटे, यानी हम ये कहते हैं कि ये फर्स्ट फाइलम है। इट इज़, देखें इससे पहले हमने ना जो बात की थी उसमें किसी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने नहीं पढ़ा। ये पहला फाइलम है जिसके अंदर क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है। और वो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर बेटे इस तरह से ना जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम नाम देते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया का। क्या कहते हैं उनको हम, प्रोटोनेफ्रिडिया, या फिर इन्हीं प्रोटोनेफ्रिडिया का एक दूसरा नाम भी होता है फ्लेम सेल्स। ठीक है ना, वो फ्लेम सेल्स होंगे जो प्रोटोनेफ्रिडिया, जो बॉडी से क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को सेपरेट करके बॉडी से बाहर एक्सपेल करेंगे। अच्छा बेटे, इसके बाद ना अगर हम इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन के लिहाज से ना इनमें एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, और दूसरी कौन सी होगी, सेक्सुअल। बेटे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होती है थ्रू रीजेनरेशन। वो किसके थ्रू होगी, रीजेनरेशन। और ख़ास तौर पे ना जो हमने इसमें क्लास टर्बिलेरिया जो पढ़ी है ना, जिसमें वो आ जाती है डुजिशिया, या जिसको आप प्लेनेरिया का नाम देते हैं, टर्बिलेरिया, उसके अंदर जो है वो रीजेनरेशन पावर है। लेकिन जो सिस्टोडा और ट्रीमाटोडा है उनके अंदर रीजेनरेशन की पावर नहीं है। ये बातें क्लियर होगी। नेक्स्ट बेटे, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिहाज से अगर हम इनको ऑब्ज़र्व करें ना, तो ये मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, हर मैफ्रोडाइट, जिसका मीनिंग क्या था जी, बाई सेक्सुअल होते हैं। लेकिन ना इसमें देखें जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या होगी, फर्टिलाइजेशन, हाँ जी, इनके अंदर जो होती है वो क्या है, इंटरनल होती है। फर्टिलाइजेशन क्या है, ये इसमें इंटरनल होगी। बात समझ आ रही कि नहीं। बाकी रह गया बेटे ये जो है ना, ख़ास तौर पे जो प्लैटीहेल्मिन्थेस है, मैं जैसे यहाँ पे इनके लिहाज से ये फीचर्स बोल रहा था ना, तो बेटे देखें ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नो डाउट ये क्या होगा, यूमेटा ज़ोआन्स में आते हैं। फिर बेटे इसी तरह से ना ये पहला फाइलम है जो कि क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में आएगा। और ये जो होते हैं ना इनको हम एसिलोमेट के अंदर रखेंगे, और बायलेटरल सिमेट्री होती है, यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से क्या है हमारा बायलेट्रिया। ये देखिए ना, ग्रेड रेडिएटा के अंदर सिर्फ फाइलम सिलेंट्रेटा आता है, जबकि ग्रेड जो जिसको आप बायलेट्रिया कहेंगे, बायलेटरल सिमेट्री के लिहाज से, वो कौन सा होगा, पहला फाइलम है ये प्लैटीहेल्मिन्थेस। अब ये देखें यहाँ से ना हम जितने भी पढ़ेंगे आगे फाइला, यानी जिसमें इवन के कॉर्डेट्स आ जाएंगे, मैमल्स तक हम चले जाएंगे, उन सब की जो सिमेट्री होगी वो क्या होगी, बायलेटरल होगी। हाँ देखें, डिप्लोब्लास्टिक का सिर्फ एक फाइलम था, बाकी जितने भी यानी सिलेंट्रेटा से और इससे ऑन यानी सिलेंट्रेटा के बाद प्लैटीहेल्मिन्थेस और ऑनवर्ड ये सब क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ये बात क्लियर होगी। यहाँ तक बेटे आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जब वो इसी तरह से दो और फाइला डिस्कस करेंगे। और उसमें देखें आपने ये एक पैटर्न याद रखना है, उनके सिस्टम्स को सामने रखना है, उनके अंदर जो फीचर्स हैं उनको सामने रखना है, और आपने ना ये MCQs के लिहाज से पॉइंट्स भी ध्यान में रखने, और प्लस आपने ये भी देखते जाना है कि उनमें जो ना एवोल्यूशनरी हमें एक ना कैसे जब वो लिंक नज़र आता है कि एक एडवांसमेंट जो है वो हमें फील होगी कि हर नेक्स्ट फाइलम जो होता है पहले वाले से क्या होगा, ज़्यादा एडवांस होगा। बाकी अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होती है वो इंशाल्लाह हम डिस्कशन सेशन में डिस्कस कर लेंगे। इजाज़त दीजिए। थैंक्स वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।